जा सकते हैं। बारिश रोकना तो हमारे बस में नहीं है। तुम सो जाओ। बिज्जू और तारा बातें करके फिर से सो जाते हैं। सुबह जब दोनों की आंख खुली तो मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था और सूरज की रोशनी सीधे बिज्जू के खेत पर पड़ रही थी। बिज्जू ने देखा कि पूरे खेत में छोटे छोटे पौधे उगाए थे। तभी वहां तारा भी आ गई। बिज्जू ने तारा से कहा, कल तो हमने खेत में कुछ भी नहीं रोपा था, फिर ये पूरे खेत में छोटे छोटे पौधे कैसे निकल आए? ना जाने किस चीज के पौधे हैं। मैं तो इस इंतजार में कि आज खेत में मटर के बीजों की रोपनी करूंगी। लेकिन हमारे खेत में ये पौधे इस तरह से उगाए हैं जैसे किसी ने इनकी रुपाई की हो। सारे एक ही आकार के हैं। क्यों ना हम कुछ दिन रुक कर देखें कि ये पौधे किस चीज के हैं? ठीक है, थोड़ा इंतजार करके देख लेते हैं, लेकिन हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। जल्दी खेत में कुछ नहीं उगाया तो हमारी कमाई कैसे होगी? इससे पहले कि भूखे रहने की नौबत आ जाए, हमें खेत में फसल लगानी होगी। कल सुबह तक पता लग जाएगा कि ये पौधे किस चीज के हैं। सारा दिन गुजर गया। रात को तीनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन जब बिज्जू और तारा की नींद खुली तो उन्होंने अपने खेत में जाकर देखा। उन्होंने देखा कि वे छोटे छोटे पौधे एक ही रात में बड़े हो गए थे और उनमें ढेर सारे बैंगन फले हुए थे। तो ये बैंगन के पौधे हैं, लेकिन हमने तो अपने खेत में बैंगन के बीज नहीं डाले थे। फिर भी हमारे खेत में बैंगन कैसे फल गए? अब कैसे फले इससे हमें क्या लेना देना। ये बैंगन बड़े सुंदर और ताजे दिख रहे हैं। ऐसा लगता है इनकी सब्जी बड़ी स्वादिष्ट होगी। मैं सारे बैंगन तोड़ देती हूँ। आप सब्जी मंडी में ले जाकर इन्हें बेच दो। ठीक है, ऐसा ही करता हूं। और तारा सारे बैंगन तोड़कर एक टोकरी में रखने लगी। धीरे धीरे एक टोकरी भर गई, लेकिन खेत में अभी भी ढेर सारा बैंगन बाकी था। तारा ने और बैंगन तोड़ने शुरू किए और देखते ही देखते दूसरी टोकरी भी भर गई। 2 टोकरी बैंगन देखकर बिज्जू बोला, बिना बीज के भी इतने सारे बैंगन अपने आप उगाए। लगता है ये कोई साधारण बैंगन नहीं है, ये तो जादुई बैंगन है। तभी बैंगन की टोकरी में से आवाज आने लगती है। बैंगन की टोकरी से आ रही इस आवाज को सुनकर बिज्जू और उसकी पत्नी तारा दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तारा, हमें इन बैंगनों को मंडी में ले जाकर बेचना होगा, लेकिन मैं 2 टोकरी बैंगन एक साथ नहीं ले जा सकता। कोई बात नहीं अंजू के बाबा, 1 टोकरी बैंगन आप ले चलो और 1 टोकरी बैंगन मैं लेकर चलती हूँ। दोनों मिलकर बैंगन बेचेंगे और सारे बैंगन बिक गए तो हमें ज्यादा मुनाफा भी होगा। लेकिन अंजू को किसके पास छोड़कर जाएंगे? अंजू को हम मंडी में साथ लेकर चलेंगे। ठीक है अंजू की माँ, चलो अब हम बैंगन लेकर मंडी चलते हैं। और तीनों एक साथ मंडी चल पड़ते हैं। रास्ते में बिज्जू का दोस्त संतराम उन्हें देख लेता है और बिज्जू से कहता है, अरे बिज्जू भाई, कल तक तो तुम्हारे खेत में छोटे छोटे पौधे थे, लेकिन आज तुम दोनों 2-2 टोकरी भर के बैंगन कहाँ से लेकर आ रहे हो? अब आ नहीं रहे हैं, बल्कि इन बैंगनों को बेचने के लिए मंडी जा रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन इतने सारे बैंगन तुम्हारे पास आए कहाँ से? बिज्जू सोच में पड़ जाता है कि संतराम को क्या जवाब दे, क्योंकि किसी को भी इन जादुई बैंगनों का सच नहीं बताना था। तभी बिज्जू की पत्नी तारा बोलती है, संतराम भैया, ये बैंगन हम दूसरे गांव से लाए हैं। वहां मेरे चाचा जी का खेत है, उनके खेत से ये बैंगन लाए हैं। ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूँ। इस तरह से बिज्जू और तारा दोनों मंडी जाकर बैंगन बेचने लगते हैं। उनके बैंगन ताजे और काफी हृष्ट पुष्ट थे, जिस कारण ग्राहकों ने उनके सारे बैंगन खरीद लिए। उस दिन दोनों पति पत्नी की अच्छी कमाई हो गई। तारा, आज तो खूब पैसे मिले हैं। हमारे सारे बैंगन बिक गए। ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरी सारी सब्जियां एक ही दिन में सब की सब बिक गई हूं। अंजू के बाबा, इसी तरह से हम रोज बैंगन बेचते रहे तो हम जल्दी ही पैसे वाले बन जाएंगे और हमारी अंजू भी स्कूल जा सकेगी। खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ अंजू की माँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो अब घर चलते हैं, बहुत जोरों की भूख लग रही है। घर चल के सबसे पहले खाना खाएंगे। और तीनों खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। इसी तरह बिज्जू के खेत में रोज ताजे ताजे रसीले बैंगन फल जाते और बिज्जू उन्हें तोड़कर टोकरी में भर लेता और फिर दोनों पति पत्नी मिलकर उन बैंगनों को मंडी में बेच देते। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही थी। उन्होंने अपनी बेटी अंजू का नाम भी स्कूल में लिखवा दिया था। लेकिन बिज्जू और तारा की खुशियां संतराम से बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
ये बिज्जू रोज रोज इतने सारे बैंगन लाता कहां से है? मैं तो उसे कभी खेत में काम करते हुए भी नहीं देखता। ये सब कैसे हो रहा है? मुझे पता करना ही होगा। और उस रात संतराम बिज्जू के खेत में गया और सारी रात वहीं बैठा रहा। रात में बिज्जू के खेत में एक भी बैंगन नहीं थे। संतराम खेत के पास बैठकर खेत को निहारता रहा, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं जाग सका और उसकी आंख लग गई। जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि खेत में चारों तरफ बैंगन ही बैंगन थे। सभी पौधों में बड़े बड़े और ताजे ताजे बैंगन फले हुए थे। ये देखकर संतराम के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अच्छा, तो ये जादुई बैंगन है। इसी के कारण बिज्जू माला माल हो रहा है। मुझे इन जादुई बैंगनों का कुछ तो करना ही पड़ेगा। और संतराम वहां से चला गया। उस दिन भी बिज्जू और तारा 2 टोकरी में बैंगन लेकर मंडी चले गए और उन्हें बेचकर वापस आ गए। संतराम रात होने का इंतजार करने लगा। उस रात जब बिज्जू और तारा खाना खाकर सो गए, तब संतराम बिज्जू के खेत में आया और उसने बैंगन के सभी पौधों पर एसिड छिड़क दिया। अब देखता हूं कि कल सुबह इन पौधों में बैंगन कहां से आते हैं। अब जादुई बैंगनों का खेल खत्म। और ये सब करके संतराम वहां से चला गया। आधी रात को फिर से जोरों की बारिश होने लगी। बारिश की आवाज सुनकर बिज्जू और तारा की नींद खुल गई और तारा को बैंगन के पौधों की चिंता होने लगी। अंजू के बाबा, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, खेत में पानी भर गया तो हमारे बैंगन के पौधे गल जाएंगे। तुम चिंता मत करो अंजू की मां, वो जादुई बैंगन है। उनके बीज सीधे स्वर्गलोक से आए हैं। बारिश उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और दोनों पति पत्नी फिर से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब दोनों खेत में गए तो सभी पौधों में पहले की तरह ही ढेर सारे बैंगन लगे हुए थे। देखा अंजू की मां, मैंने कहा था ना कि ये जादुई बैंगन है, इन्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, अब जल्दी जल्दी इन बैंगनों को तोड़ लेते हैं। और दोनों ने सारे बैंगन तोड़ लिए और उन्हें घर के अंदर लेकर आए। तभी उन बैंगनों में से आवाज आई, बिज्जू, तुम्हारे दोस्त संतराम ने कल रात बैंगन के पौधों पर एसिड डाल दिया था। इन पौधों को सुरक्षित करने के लिए इंद्रदेव ने आसमान से अमृत वर्षा की थी, जिससे तुम्हारे ये जादुई बैंगन फिर से उगाए। तुम्हें लोगों की बुरी नजर से अपने बैंगनों को बचाना होगा। ये सुनते ही बिज्जू और तारा बहुत डर गए। अंजू के बाबा, हमारे जादुई बैंगन को बचाने के लिए हमें कुछ करना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूं। उस दिन बिज्जू ने अपने खेत के चारों तरफ लोहे के कटीले तार लगवा दिए और उनमें बिजली का करंट लगवा दिया। अब हमारे खेत की तरफ कोई आंख भी उठाकर नहीं देख पाएगा और हमारे जादुई बैंगन हमेशा इसी तरह फलते रहेंगे। इस तरह से बिज्जू और तारा जादुई बैंगन की मदद से बहुत अमीर हो गए। उनकी सारी तकलीफें भी दूर हो गईं। नरेश करेले की खेती करता था। उसके करेले बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे। खेत करेलों से भर जाता था, लेकिन उसके करेलों की फसल को किसी ने बर्बाद करना शुरू कर दिया, जिसके बाद नरेश बहुत टूट गया था। नरेश की मुश्किलें कैसे दूर हुई, जानने के लिए देखते हैं कहानी जादुई करेला। नरेश आज बहुत खुश था। उसके करेलों की फसल तैयार हो चुकी थी। गौरी की माँ, इस बार भी हमारे खेत में करेलों की फसल बहुत अच्छी हुई है। मैं कल शाम को देखने गया, तब फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। आज सारे करेले तोड़कर बाजार में बेच दूंगा। मैं खेत पर जा रहा हूँ। अच्छा, जरा रुकिए गौरी के बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। थोड़े करेले घर के लिए तोड़ लूंगी। ठीक है, चलो। गौरी को घर पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं, उसे भी ले चलो। जी ठीक है। नरेश, गुंजा और गौरी तीनों खेत पर आते हैं। नरेश और गुंजा करेले की फसल तोड़कर इकट्ठी करते हैं। गुंजा थोड़े करेले लेकर घर आ जाती है और बाकी के सारे करेले नरेश ठेले पर रखकर उन्हें बेचने के लिए बाजार चला जाता है। शाम को जब नरेश घर पहुंचा, गौरी की माँ, ये लो पैसे। ये पैसे मुझे करेले बेचकर मिले हैं। भगवान इसी तरह हम पर अपनी कृपा बनाए रखे, हमारी फसल इसी तरह अच्छी होती रहे। नरेश ने अगली बार भी अपने खेत में करेले के बीज बो दिए। वो सुबह शाम उनमें पानी डालता और उनकी देखभाल करता। कुछ दिनों के बाद करेले की फसल तैयार हो गई।
फसल इस बार भी बहुत अच्छी हुई थी। नरेश अपने करेले तोड़ने खेत में गया। गुंजा और गौरी भी उसके साथ गए, लेकिन खेत पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। किसी ने नरेश के खेत के सारे करेले बर्बाद कर दिए थे। ऐसा लग रहा था मानो करेलों को लाठी डंडे से जोर जोर से पीटा गया हो। नरेश के सारे करेले बुरी हालत में खेत में पड़े थे। अपने करेलों की यह हालत देखकर नरेश फूट फूट कर रोने लगा। अरे, यह किसने किया? कौन है जिससे मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं? हे भगवान, ये तूने मेरे साथ कैसा अन्याय किया है? मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं बाजार में क्या बेचूंगा? मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई।